हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम बहुत ही ठोस लक्षण के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आप और आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए कि आप दिन में भर में क्या क्या खा पी रही हैं। आप जो भी खाती या पीती हैं ये आप और आपके शिशु के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, नुकसानदायक। आप कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं, सुबह में व्यायाम करती हैं या नहीं करती हैं, अगर करती हैं तो कितने समय तक कौन सा व्यायाम करती हैं, दिन भर में कितने समय तक बैठती हैं, कितने समय तक खड़ी रहती हैं, कितने समय तक चलती हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने के अलावा आपको समय समय पर डॉक्टर से मिलना, किसी तरह की कोई परेशानी होने पर उनसे बातें करना, अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहना चाहिए। आज हम आपको 25 सबसे ज़रूरी बातों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपको सावधान रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फर्स्ट, अधिक मात्रा में पानी पिए। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और 1 से 2 ग्लास जूस पिए। ऐसा करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आप चाहे तो सप्ताह में एक बार नारियल का पानी पी सकती हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करें। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, इसीलिए पाचन क्रिया का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप अपने फूड्स में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें, क्योंकि इससे गैस या कब्ज होने का खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने आहार में हरी पत्तियों वाली सब्जियां जैसे कि पालक, पत्ता गोभी और ब्रोकली को शामिल करना चाहिए। पालक में मौजूद आयरन से प्रेगनेंसी में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा फलियां जैसे कि बीन्स और सहजन को भी खाना चाहिए। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिसकी ज़रूरत प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट्स जितना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी दूध, छाछ, दही और घी ज़रूरत होता है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए महिलाओं को अपने आहार में सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है, फल और उनके रस का सेवन करना। ताज़े फल और उसका रस भी प्रेगनेंसी में काफ़ी फायदेमंद होता है। सेब, तरबूज, संतरा, नाशपाती और इसका रस को भी सेवन में लिया जा सकता है, लेकिन कुछ फल जैसे कि पपीता, अनानास और अंगूर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसका असर शिशु पर काफ़ी खराब पड़ता है। नेक्स्ट है, सूखा मावा से भी प्रेगनेंसी में काफ़ी सही आहार मिलता है। आप बादाम, अखरोट और काजू को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन के ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जिसे ज़रूरत माँ और शिशु दोनों की होती है। नेक्स्ट है, अंडा खाएं। अंडा काफ़ी पौष्टिक होता है। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटीन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन साबुत अनाज का सेवन करें। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, भूरे चावल और भी अपने आहार में शामिल कर सकती है। इसमें भारी मात्रा में कैलोरी होती है। यह शिशु और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप अगर मांसाहारी है तो बिना वसा वाला मांस खा सकती हैं। नेक्स्ट है, अपने मन मुताबिक दवाओं का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी से जुड़ी उन्हीं दवाओं को उसी मात्रा में खाएं जैसे आपको आपके डॉक्टर ने कहा है। अपने मन के मुताबिक किसी भी तरह के दवाओं को खाने से बचें। साथ ही समय समय पर अपनी प्रेगनेंसी की जांच करें। नेक्स्ट है, कैफीन से दूर रहे, यानी कि कॉफ़ी। अगर आपको ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या फिर चॉकलेट खाना पसंद है तो प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीज़ों के अधिक मात्रा में सेवन का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ज़्यादा कैफीन की वजह से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इन सभी चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। इसके लगातार सेवन से जन्म के समय शिशु का वजन कम होने की समस्या भी कई बार देखी जाती है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन यानी कि कॉफ़ी के इस्तेमाल से बचना ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है, शराब से दूर रहे। वैसे तो किसी भी प्रकार का नशा हर इंसान के लिए हानिकारक होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को शराब के साथ ही
दूसरी नशीली चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। नशा करने का असर शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर होता है, जिसकी वजह से शिशु का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है और कई बार गर्भपात भी हो जाता है। नेक्स्ट है कच्चा पपीता ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे पपीते के सेवन से बचना चाहिए। कच्चा पपीता में एक केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले शिशु को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसीलिए इसका सेवन से बचना चाहिए। नेक्स्ट है मछली से बचें। वैसे तो प्रेगनेंसी में मछली का सेवन सही होता है, लेकिन उच्च पारे वाली मछली को आहार में शामिल करना सही नहीं है। अंकुरित पदार्थ ना खाएं। अंकुरित पदार्थों का भी इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। कच्चे मांस का सेवन ना करें। कच्चे मांस के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से गर्भपात का खतरा बढ़ता है। फल और सब्जियों का इस्तेमाल बिना धोए नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से शरीर का लचीलापन आता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के समय आपको बहुत कम दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। यह शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ आपको तनाव भी कम करता है। स्ट्रेचिंग करते समय एक पोजीशन में कम से कम 20-30 सेकंड तक रहे। ध्यान रहे कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको शरीर पर धीरे धीरे दबाव बनना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रेचिंग के दौरान आपके शरीर पर ज़्यादा दबाव बनने लगे या फिर दर्द होने लगे तो उस स्ट्रेचिंग को वहीं बंद कर दे। ध्यान रहे कि आप कोई स्ट्रेचिंग ज़बरदस्ती ना करें। ऐसे करने से आपको और आपके शिशु को परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है रोज़ पैदल टहलें। टहलना यानी पैदल चलना हर एक इंसान की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गर्भवती महिला के लिए रोज़ थोड़ी दूर तक पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक है और आपको चुस्त रहते हैं। टहलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सामान्य गति से चल रही हैं। तेज़ चलना या दौड़ना आप और आपके शिशु के फायदे के बजाय नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए ध्यान रहे कि आप आराम से चल रही हैं। नेक्स्ट है लेग लिफ्टिंग करें। इस व्यायाम को करने के लिए आप पहले पीठ के बल लेट जाइए और फिर अपने पैरों को 10 से 12 बार धीरे धीरे सीधा ऊपर की तरफ उठाएं और फिर नीचे ले आए। ऐसा करने से पेट और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। फिटनेस बॉल के साथ स्क्वाट करें। यह व्यायाम नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाता है और साथ ही बैक पेन से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इस व्यायाम को करने के लिए दीवार के बल खड़े हो जाए और फिर दीवार और अपनी पीठ के बीच फिटनेस बॉल को लगा लीजिए। बॉल को लगाने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की ओर लाएं और फिर नीचे से ऊपर की ओर ले जाए। इससे कम से कम 10 बार करें। नेक्स्ट है स्विमिंग करें। प्रेगनेंसी के दौरान नियमित तौर पर स्विमिंग करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता। यह व्यायाम गर्भवती महिला और जन्म लेने वाले शिशु के लिए बहुत फायदेमंद। नेक्स्ट है कीगल व्यायाम करें। जिन महिलाओं को यूटीआई की समस्या होती है उसके लिए यह व्यायाम सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह पेशाब के फ्लो को रोकने में मदद करती है। यह व्यायाम शरीर की मांसपेशियों और खासकर पेल्विस क्षेत्र में मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और वहां ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है। यह व्यायाम गर्भवती महिला के मांसपेशियों को डिलीवरी के लिए तैयार करती है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस व्यायाम को कम से कम 10 बार करना चाहिए और इस बार कीगल को पोजीशन कम से कम 15 सेकंड तक रहें। नेक्स्ट है थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। हाइपोथायराइड की स्थिति में गर्भपात होने के खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में खुद को अपने शिशु को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने खान पान संतुलित करना चाहिए। साथ ही समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलने और अपने प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहने चाहिए। नेक्स्ट है सेक्स रूटीन के संबंध डॉक्टर से बात करें। सेक्स रूटीन को लेकर भी डॉक्टर से बात कर लें। वैसे तो डॉक्टर पहली तिमाही में हफ्ते में सिर्फ एक बार सेक्स की सलाह देते हैं, लेकिन शारीरिक स्थिति के हिसाब से डॉक्टर सेक्स रूटीन बदल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलने और उसके द्वारा बताए गए चीज़ों को सेवन करें। खान पान के अलावा आपको कुछ व्यायाम भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आप और आपके शिशु के लिए स्वस्थ रखता है
और शिशु की डिलीवरी आपके लिए आसान बनाने की मदद करती है। नेक्स्ट है, जब तक आपका शिशु सुरक्षित तरीके से जन्म नहीं ले लेता तब तक आप अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। जब भी आपको अपने शरीर में किसी तरह की परेशानी, बेचैनी या समस्या महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह लें या सलाह के मुताबिक दैनिक जीवन को फॉलो करें। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।